जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न नंबर हम लोग 1 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, है ना। प्रश्न जो दिया हुआ है उसका निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं हल। तो प्रश्न दिया था कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जो है इसको बनाने के लिए साइन 60 का वैल्यू हम लोग देखेंगे, है ना। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 का √3/2 इंटू मतलब गुना, ठीक है। कॉस 30, तो कॉस 30 का कितना होता है, √3/2 प्लस, है ना। और साइन 30 का कितना होता है, 1/2 गुना कॉस 60 का भी 1/2 ही होता है। चलिए उसके बाद देखो √3 को √3 से हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9, और 9 का जो है हम लोग जो है करेंगे अगर वर्गमूल तो कितना आ जाएगा। चलो हम लोग वर्गमूल के रूप में ही लिख लेते हैं, 2 दूना 4 प्लस 1/2 9 का अगर हम लोग वर्गमूल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3/4 प्लस 1/4। यहाँ देखो 4 का एलसीएम कर लेते हैं, है ना। तो 4 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, है ना। तो बचा 1 गुना 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 गुना 1 तो 1, 3 और 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल। तो इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1, है ना। 1 जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा प्रश्न जो है नेक्स्ट प्रश्न इसी का देखते हैं। तो अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 2 tan, तो 2 हम लोग यहां लिखेंगे, और tan स्क्वायर 45, अब हम लोग जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है ना। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इस पर स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर दिए प्लस। अब देखो cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो हम लोग जो है यहां लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन थीटा यानी साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां देखो 2 को ये 2 लिखेंगे और यहां गुना और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, लेकिन यहां हो गया 3 और ये स्क्वायर से ये 2 गुना हो जाएगा तो 2 दूना 4, माइनस का चार्ज है तो माइनस। इस स्क्वायर से भी इस 2 को अगर करते हैं तो 2 दूना 4 और ये स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो गया। आप अलग अलग से भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम एक ही बार में उसको ले लिए हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे करेगा तो मैं अभी बता देता हूं कि कैसे इसको लिखना है। आप जो है ऐसे कर लेना, अगर ज्यादा दिक्कत हो कि समझ में आया कि भाई कट गया तो इसमें मतलब कैसे आ गया, ये 2 कैसे 4 हो गया जब कट ही गया। तो आपको इसको लिखना कैसे है, तो रूट अंडर एक और स्टेप बढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। और एक स्टेप में आपको लिखना है √3 का होल स्क्वायर बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेना है, ये स्क्वायर से ही रूट कैंसिल तो बराबर 3 और 2 से 2 दूना 4, है ना, 3/4, तो 3/4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। प्लस का चार्ज है तो प्लस 3/4, तो 3/4 और माइनस 3/4। अब देखिए 3/4 प्लस में एक बार और एक बार माइनस में, तो आप यहां से भी इसको काट दीजिएगा तो सीधा सीधी यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। जहां पे हम लोग यहाँ पर 1 अपने मन से जो लिए हैं। अन्यथा आपको अगर इस टाइप से नहीं करना है तो आप इसको 4 और 1 का एलसीएम करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 1 से 4 बनेंगे तो
एक चौके 4 तो 4, और 4 गुने 2 तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 प्लस, है ना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, यानी 4 गुना 2 प्लस 4 1 गुना 3, ठीक है, माइनस 1 गुना 3। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 4 दूना 8 प्लस 3 माइनस 3 बट्टे 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया यहाँ 8 बट्टे 4 बचा, है ना। ये 3 से 3 कैंसिल, तो 8 4 दूनी 8, तो इसका जो आंसर हो गया वो 2 हो गया। तो हम यही भी बता रहे थे आपको कि मतलब यहाँ जो है 3 बट्टे 4 से 3 बट्टे 4 काट अगर देते हैं तो सिर्फ यहीं पे हमारा आंसर जो है 2 हो जाता है ना। लेकिन आपको अगर इस टाइप से अगर नहीं करना है तो आपको एक एक नियम से इस विधि से आपको यहाँ तक आ जाना है।